Hello students, I welcome you once again on my YouTube channel मिली माइंड्स नवीन। आज सिंटैक्स में हम लोग पार्ट 8 के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो रूल जो अभी आपने नहीं पढ़ा है। इसके पहले जो भी आपने पढ़ा था वो आपने देख लिया है वीडियो में। आगे बढ़ते हैं तो सिंटैक्स नाउन हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा इसमें पढ़ जाते हैं। एक रूल और आपको बता दें, रूल नंबर 9 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। जरा देखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन आर ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर। अगर कहीं भाववाचक संज्ञा आती है या मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा तो इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। जैसे देखो, हिज हेट्स आर ग्रेट। हेट क्या है? हेट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेट को आप न तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो हेट का प्लूरल नहीं बनता, मतलब यहाँ यस नहीं होगा हिज हेट और यहाँ पर आर भी नहीं होगा। तो इसको करेक्ट करिएगा, हिज हेट इज ग्रेट। हिज हेट इज ग्रेट हो जाएगा। तो हेट्स यस नहीं लगेगा और आर भी नहीं होगा। ऐसे ही गोल्ड से लिखा है, यस नहीं लगेगा इसमें और गोल्ड के साथ आर ना आ करके इसकी जगह पर ई जाएगा। गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। सोना महंगी धातु है। हर सारोज आर ग्रेट। ऐसे सारोज में लिखा, यहाँ पर भी सारो बनेगा न कि सारोज, तो आर नहीं होगा, वापस सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल का। जैसे गोल्ड मटेरियल है, हेट एब्स्ट्रैक्ट है, सारो भी एब्स्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पर सिंगुलर प्रयोग। ऐसे ही योर कंफर्ट्स विल इंक्रीज, यहाँ कंफर्ट्स नहीं होगा, कंफर्ट होगा। आप ये हटा देंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। अब आ गए हैं हम लोग नाउन के बाद पसेसिव केस। पसेसिव केस में कैसे पढ़ना है? जैसे हम कहते हैं राम का घर, राम्स हाउस न, कुर्सी के पैर मीन्स पाया उसका। कैसे हम लोग किसके साथ अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, किसके साथ नहीं लगाते हैं, जरा देखेंगे। पसेसिव केस का सबसे पहला रूल, अपॉस्ट्रॉफी इज यूज्ड विथ लिविंग ओनली। अगर जो सजीव है ना, सजीव के साथ ही अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है, निर्जीव के साथ नहीं। जरा देखना, टेबल्स लेग इज ब्रोकन। टेबल्स लेग लिखा है कि कुर्सी का पैर टूट गया है। तो टेबल जो कि यहाँ पर ये निर्जीव है टेबल, तो इसका मतलब है कि अपॉस्ट्रॉफी यस का जो प्रयोग किया गया है ये रॉन्ग है। तो राइट क्या होगा? लेग ऑफ टेबल। टेबल का लेग जो है इज ब्रोकन, टूट गया है, ये आपका करेक्ट है और ये आपका रॉन्ग है। दूसरे में देखते हैं, दिस इज द हाउस ऑफ मोहन। यह मोहन का घर है, बिल्कुल सही है। आप सजीव वाले में ऑफ से भी ऑफ लगा के लिख सकते हो और निर्जीव में भी ऑफ लगाना है तो सजीव में आप भी लगा सकते हैं, अपॉस्ट्रॉफी भी लगा सकते हैं। जैसे दिस इज द हाउस ऑफ मोहन, या मोहन का घर है, और दिस इज मोहन्स हाउस। मोहन सजीव है इसलिए अपॉस्ट्रॉफी आएगा। ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन निर्जीव के साथ आप अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे ही आपको लिखना है। अपॉस्ट्रॉफी विथ प्लूरल, बहुवचन में कैसे प्रयोग करते हैं? प्लस यस लगा है, अगर लास्ट में यस है तो आप अपॉस्ट्रॉफी बाहर लगाओगे, ई एस है तो भी बाहर। जरा देखते हैं, हैव यू सीन बॉयज हॉस्टल। क्या आपने लड़कों का हॉस्टल देखा है? अभी जरा देखो, बॉयज में यस आया है, प्लूरल है, तो यहाँ पर ऊपर कॉमा लगाया गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ जो लिखा गया है सीधी सी बात है, अगर अपॉस्ट्रॉफी यस यहाँ पर लिखा बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, यहाँ थोड़ा सा गलत कर देते हैं हम इसको, क्योंकि अभी तो ये राइट ही हो गया है। बॉयज अपॉस्ट्रॉफी लगाया, फिर से यस लगा दिया मान लीजिए, तो यहाँ पर हैव यू सीन बॉयज हॉस्टल, ये आपका रॉन्ग है। लेकिन हैव यू सीन बॉयज, अगर किसी शब्द का, किसी नाउन का प्लूरल है और लास्ट में यस आता है तो हम उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, न कि उसके बाद यस लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपका ये सही हुआ। देयर वाज ए मेन पार्लर, इसके बाद सिर्फ कामा लगा के छोड़ दिया, ये गलत है। प्लूरल है और यस नहीं है लास्ट में, तो आप यस लगाओगे। देयर वाज मेंस पार्लर, तो आदमी का पार्लर था, तो यहाँ पर जो अपॉस्ट्रॉफी या यस आया तो आपका ये करेक्ट है। इट वाज लेडीज कंपार्टमेंट, अभी देखिए लेडीज में अपॉस्ट्रॉफी यस लगाए जबकि ई एस आया है, तो ई एस वाले में भी क्या करते हैं, सिर्फ कामा लगाते हैं, ना कि उसके बाद कोई एस या ई एस। तो इसलिए सेकंड जो है ये सही है, ये पहला आपका गलत हो गया। नंबर 3 है रूल, डबल
अपोस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड, कभी भी दो अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हम एक साथ नहीं करते हैं। जैसे इट इज मोहन्स ब्रदर्स, 2 बार आया, देखो मोहन में भी अपोस्ट्रॉफी यस, ब्रदर में भी लगाया, तो एक को ना बदल दीजिएगा विदाउट अपोस्ट्रॉफी के। जैसे इट इज द हाउस ऑफ मोहन्स ब्रदर, यह मोहन के भाई का घर है, तो मोहन्स ब्रदर लिख दिया, अभी ब्रदर स्थान इसको हटा दिया, ऐसे लिखा जाएगा, ये करेक्ट होगा, न किए तो दो अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 रूल है आपका, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स आर गिवन अपोस्ट्रॉफी। जो पर्सनिफाइड होते हैं ना, जिनका मानवीकरण किया जाता है, आपने इंटर में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा पर्सनिफिकेशन। तो पर्सनिफाइड जो ऑब्जेक्ट हैं, जो मानव की तरह, इंसान की तरह जो काम करते हैं, उनके साथ लिखा है अपोस्ट्रॉफी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मून्स ब्यूटी, चांद की सुंदरता, डेथ का बुलावा, मौत का बुलावा, प्रकृति का नियम, नेचर्स लॉ, अर्थस ग्रीनरी, पृथ्वी की हरियाली। यहाँ देखिए अपोस्ट्रॉफी लगाया गया है सबके साथ। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हूँ, मून्स ब्यूटी इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, चांद की जो सुंदरता है वो वर्णन से परे है, कोई वर्णन नहीं कर सकता, तो इनके साथ भी हम लोग अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। नंबर 5 है सम नाउन्स शोविंग, कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि वेट, वजन दिखाते हैं, स्पेस दिखाएं, टाइम दिखाएं, लेंथ लंबाई दिखाएं, तो इनको, इनके साथ भी अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे एट ए स्टोन्स थ्रो, यहाँ पर कुछ दिखा रहा है दूरी को, यहाँ पर ये लिखा है स्टोन, थोड़ी दूर पर, स्टोन थ्रो मतलब होता है पास में, तो आपका इडियम्स है, आपने पढ़ा होगा स्टोन्स थ्रो, तो यहाँ पर भी देखिए अपोस्ट्रॉफी आया। साइलाक वांटेड टू कट ए पाउंड्स फ्लैश, पाउंड ये वजन दिखा रहा है, तो पाउंड्स ये अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, यहाँ पर भी लगेगा। अ डेज लिव, एक दिन की छुट्टी, एक दिन की छुट्टी विल प्रोवाइड सम प्लेजर, कुछ आनंद प्रदान करेगी। तो ये कुछ आपके पसेसिव केस आपने पढ़ा भी, और इसके बाद इस तरह से नाउन पूरी तरह से हमारा ये फिनिश हुआ है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं प्रोनाउन की तरफ, तो बढ़ते हैं। प्रोनाउन के बारे में आपको बता दूं, प्रोनाउन क्या होता है। प्रो प्लस नाउन, नाउन के बदले जिनका प्रयोग किया जाए, नाउन का रेपिटेशन रोकना है, इसीलिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, अगर बार बार आप उसका नाम लोगे, राम यहाँ आओ, राम खाना खाओ, राम मुझसे मिलो, तो आप बार बार अगर नाम ले रहे हो, कितना ऑड लगता है, इसलिए कि नाउन का रेपिटेशन बार बार ना हो, इसलिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन लगने वाला है किसी का भी, कि जैसे कोई आपके सामने आया है, फिर कहोगे कि श्याम मेरे साथ बैठ जाओ, श्याम खाना खाओ, तो आप यूँ भी बोल सकते हो ना, तुम खाना खाओ, तुम यहाँ रुको, या आप रुको, फिर आप उसकी जगह, श्याम की जगह आप यू का इस्तेमाल करोगे बार बार, न कि श्याम का। तो यही जो आपने यू लगाया है श्याम के बदले, श्याम जो नाउन थे इनके बदले आपने यू लगाया, तो यही आपका प्रोनाउन हो गया है। तो चलिए, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अगर आपको डिफिनेशन चाहिए तो प्रोनाउन एक शब्द है जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है, रिप्लेसमेंट के तौर पर। आप जरा देखिए, जैसे श्याम वेंट टू जौनपुर, श्याम जौनपुर गया। अभी फिर से श्याम लिखते हम तो खराब लगता, श्याम बाट देयर ए बुक, इसीलिए श्याम की जगह पर हमने ही का इस्तेमाल कर दिया है। दिस इज प्रोनाउन, इसका रेपिटेशन रोकना था, श्याम नाउन था, इसका रेपिटेशन रोकने के लिए हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। तो प्रोनाउन के तो कई प्रकार हैं, और 1 बाय 1 जो भी है हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम सिंटैक्स पढ़ रहे हैं तो सारे रूल हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो काइंड्स आता है, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। आपको बता दें कि पर्सनल प्रोनाउन जो है ना, 3 पर्सन में होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड लास्ट वन इज थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और वी, जिसको आपने नरेशन में भी पढ़ा है, आई और वी फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, एंड थर्ड पर्सन में इट, ही, सी, दे भी आता है। ये 4 हैं थर्ड पर्सन में। टोटल मिला के ये 7 प्रोनाउंस हैं, इनको पर्सनल प्रोनाउन के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका केस जरा पढ़ लेते हैं। नॉमिनेटिव केस होता है, कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, पॉसेसिव केस, जो हम अधिकार बताते हैं, अपना संबंध बताते हैं इसके बारे में। तो जरा देखना, आई अगर सब्जेक्ट हुआ तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, मी होगा, और पॉसेसिव केस इसका होगा माइन। वी अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होगा, और इसका पॉसेसिव केस होगा आवर्स। इसी तरह यू का यू होगा ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव केस योर्स होगा। ही का हिम होगा ऑब्जेक्टिव, और हिज होगा इसका पॉसेसिव केस।
सी का ऑब्जेक्ट होगा हर और इसका पजेसिव केस क्या होगा, हर्ष होगा। दे का आपका ऑब्जेक्टिव केस देम होगा और पजेसिव केस होगा दियर्स। इट है, इट का पसेसिव आपका ऑब्जेक्टिव केस भी इट होगा और पसेसिव केस इट्स होगा। तो ये कुछ आपके नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पसेसिव केस हैं, इनसे ट्रांसलेशन भी बनते हैं आपके। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आई यहाँ पर क्या है, ये प्रोनाउन है। आपसे पूछा जाए कौन सा प्रोनाउन है तो आप बताओगे पर्सनल प्रोनाउन है, और कौन सा पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन है। एंड सेकंड ऑप्शन, दे गेव मी अ पेन, दे ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन में आपका सब्जेक्ट आया है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। ऑब्जेक्टिव केस में देखो उन्होंने मुझे कलम दिया, ये मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस आया है तो मी हो गया यहाँ पर। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, पोजेशन दिखाना था तो यहाँ पर माइन का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से ये हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।